पंजाब के देही इलाकों के इश्तिहारी मुल्जिमान गरीब देहातियों और कारोबारी लोगों के लिए दहशत की अलामत होते हैं। उनका नाम सुनते ही लोग खौफ के मारे रात के वक्त घरों से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसे मुल्जिमान को अगर पुलिस की पुष्पनाही हासिल हो तो डाकाजनी की वारदातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, मगर इनाम की रकम पुलिस को ऐसे मुल्जिमान के खात्मे पर उकसाती है, जिसकी वजह से कुछ इश्तिहारी मुजरिम आखिर पकड़ ही लिए जाते हैं या पुलिस मुकाबले में उनकी हलाकत की खबरें हमारे सामने आ जाती हैं। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये बात खानेवाल के रिहायशियों के लिए दहशत की अलामत बने जफरी गार्ड पर सादिक आई, जो कत्ल और डकैती समेत दीगर संगीन मुकदमात का इश्तिहारी मुल्जिम था। मुल्जिम हमले के दौरान दस्ती बमों का इस्तेमाल भी करता था। वो दहशत की अलामत किन हालात में बना और पुलिस मुकाबले में कैसे मारा गया, आइए देखते हैं। खानीवाल के गांव 166 10 आर का रहायशी जफर उर्फ जफरी गार्ड इलाके के 62 शख्स खालिद गुजर का दस्ते राज था। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि जफरी की मुजरमाना सरगर्मियों पर खालिद गुजर ने उसे मना किया कि वो लोगों को तंग करना और छोटी मोटी वारदातें करना छोड़ दे। इसी दौरान जफरी का गुजर खानदान में गैरत के मामले पर झगड़ा भी हो गया, जिस पर जफरी खालिद गुजर से अलहदा हो गया और अपना एक ग्रोह तश्कील देकर 16 अगस्त 2009 को चौधरी खालिद गुजर के डेरे पर हमला किया और चौधरी खालिद गुजर को मौत के घाट उतार कर फरार हो गया। जफरी गार्ड जो एक बड़ा नामी ग्रामी बदमाश था और उसने यहाँ पर एक जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था। उसकी जो कहानी है वो 5-6 साल पहले शुरू होती है, जब उसने पहला कत्ल किया और उस कत्ल के बाद उसने ये मिशन बना लिया कि जिस खानदान को उसने अपना निशाना बनाया हुआ था उसके सारे मुद्दई और गवाह जो हैं उसको उसने नहीं छोड़ना। ये जफर इकबाल और जफरी गार्ड जिला खानेवाल के 18 संगीन मुकदमात में, जिसमें कत्ल, डकैती और अपने मुखालफिन को कत्ल करना, उनके घरों पर दस्ती बम्बों से हमला करना जैसे मुकदमात दर्ज थे। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया हुआ है। जफरी गार्ड पुलिस और वर्षा की तमाम तर कोशिशों के बावजूद गिरफ्तार ना हो सका। वर्षा को सुलह के लिए धमकियां देता रहा और फिर 8 अक्टूबर 2011 को उसने खालिद गुजर के बड़े भाई मुकदमे के मुद्दई सईद गुजर को भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुकदमे का मुद्दई सईद गुजर का मामू चौधरी अब्दुल खालिक बना। जफरी ने उस पर भी सुलह के लिए दबाव डाला। उसके ना मानने पर जफरी ने उसके घर भी हमला किया और उसे भी कत्ल कर डाला। जफरी गार्ड ना इन्हें मेरे भाई खालिद महमूद को कत्ल किया, उसको बाद घर आके हमला किया, भाई शहीद महमूद जड़ा ना उसको कत्ल किया, बच्चे भी जख्मी हुए, हैंड ग्रेनेड भी फेंका। उस तो बाद मेरे मामू पीपल कॉलोनी अरशाद कॉलोनी में रहते थे, उनके घर हमला कर उसके बेटे की लात जख्मी हो गई, टांग ज़ाया हो गई, वो मामू भी कत्ल कर दिया, घर में ग्रेनेड सटे। इस वजह तो इलाके में खौफ व हरासत इसने फैला दिया। हर आदमी इससे लोग तंग है, इसने तवान मांगता था 20 लाख, किसी को 10 लाख, तो उस वजह तो इसने बहुत खौफ व हरासत फंसा रहे, बहुत तंग थे। मुतासरा खानदान का इस सिलसिले में क्या कहना है, आइए देखते हैं। जफरी गार्ड इलाके में दहशत की इलामत बन गया। गांव के लोग उसके नाम से भी खौफ खाने लगे और 23 अप्रैल 2013 को जफरी ने पुलिस को मुखबिर करने के शुबा में करीबी गांव 142 10 आर के रहायशी जफर कमलाना को भी मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में उसका खौफ मजीद बढ़ गया। जफरी गार्ड ने अपने ग्रोह के जरिए न सिर्फ जमीनों पर कब्जे और डकैती की वारदातें शुरू कर दी, बल्कि मालदार अफराद से भत्ता लेना भी शुरू कर दिया। उसने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर एक पेट्रोल पंप के कैशियर मोहम्मद बशीर को कत्ल करके 11.5 लाख छीन लिए, तो खानीवाल मेन बाजार में उसने एक ताजर की दुकान पर फायरिंग करके नौजवान मोहम्मद काशिफ को कत्ल कर डाला। पर कमलाना हमारे चक का आदमी था, जफरी गार्ड ने उसे शाम के वक्त यहाँ से उठा कर ले गया और कहीं ले जाकर उसे फायर मार कर हलाक कर दिया। उसने कोई मुखबिरी वगैरह नहीं की थी, बस किसी अपनी जाती ना की वजह से उसने कत्ल किया। जफरी गार्ड इत्थे आमदा वंदा रहा, सानू फतेह सू इंज जान ग्रनेड सट्टे सू, गोली चलाई सू, साड़ियां बाह मुश्कां बतियां सू, ते इत्थे बड़े वाकया करंदा रहा। 5 सालों तो असा बड़े जलील हो गया। ये जफरी गार्ड जो है इसने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। इस पूरे इलाके में जो है ना, जिस तरह की उसने कार्रवाइयाँ की हैं कि आपको हम क्या बताएं। बहरहाल ये है कि
हमारे लिए तो बहुत मसले पैदा किए उसने। हमारी तकरीबन यहाँ से टोटल फैमिली जो है ना हरीपुर शिफ्ट हो गई है, तो ज़मींदारा भी ख़त्म हो गया, सारा कुछ। हम तो एक किस्म के बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं कि जीरो पे चले गए हैं ना जी। जफरी गार्ड ने रवां साल में ही खालिद गुजर के बड़े भाई वहीद गुजर के डेरे पर दोबारा हमला किया और दस्ती बमों का इस्तेमाल भी किया, जिससे उसकी दहशत मजीद बढ़ गई और वर्षा को मजबूरन अपनी जान की हिफाजत के लिए गांव भर में मोर्चे बनाने पड़े। जफरी हर वारदात के बाद फरार होकर सियालकोट चला जाता था और चंद माह रोपोश रहने के बाद फिर वापस आ जाता था। चंद हफ्ते कबल वो सियालकोट और उसके गिरदनवा में वारदातें करते हुए नारोवाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने उसे गिरफ्तार करके खानीवाल पुलिस के हवाले कर दिया। जब जिला खानेवाल पुलिस ने इसके गिर्द घेरा तंग किया तो ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गया और वहां जाकर अपना एक मुनज़्ज़म गिरोह बनाकर वहां पर संगीन वारदातें करनी शुरू कर दी। साल 2014 में नाकाबंदी के दौरान जब इसे रोका गया तो वहां पर इसने फायरिंग की और वहां पर एक कांस्टेबल शहीद हो गया। नारोवाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसकी इतला जिला खानेवाल पुलिस को दी। खानीवाल पुलिस उसके इंकशाफात की रोशनी में उसे इलाके में असले की बरामदगी के लिए छापा मारने के लिए ले जा रही थी कि रास्ते में उसके साथियों ने उसे छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। दोनों तरफ में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें जफरी गार्ड मारा गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जफरी के नाम से लोग खौफ खाते थे और उसे भत्ता दे देते थे। उसके गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। उसको पकड़ा गया नारोवाल से और जब हमने यहाँ पर उसको शिफ्ट करवाया और हमें ये शक था पहले भी कि उसके जो साथी हैं वो ज़रूर उसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे या उसको रिटेलिएट करेंगे उसका पकड़ना। तो जब उसको ले जाया जा रहा था एक असलहे की निशानदेही करवाने के लिए तो रास्ते में उसके साथियों ने पुलिस पे हमला कर दिया। क्रॉस फायरिंग के बाद वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। जफरी गार्ड का निशाना बनने वाले अफराद के वुसा ने वजीर आला और आईजी पंजाब से अपील की है कि जफरी गार्ड के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन राव खालिद और साथी रिपोर्टर राव सलमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानेवाल। अगर पंजाब की पुलिस कोशिश करे तो पंजाब भर में फैले हुए मुल्जिमान को आसानी से कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी में दिन दहाड़े कत्ल किए जाने वाली समाजी शख्सियत हाजी ताहिर खान के कातलों को 1 महीना गुजरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा सका। FIR में नामजद मुल्जिमान शहर में आज़ादी से घूम रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। रावलपिंडी में समाजी शख्सियत का कत्ल 1 माह गुजरने के बावजूद नामजद मुल्जिम आजाद। रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी की कली खुल गई। रावलपिंडी के इलाके कमेटी चौक में 27 अक्टूबर को समाजी शख्सियत हाजी ताहिर खान मोहल्ले में खड़े थे कि मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे हाजी ताहिर खान मौका पर ही जहाँ भाग हो गए। नमाज के लिए बल्कि जा रहे थे, बस घर से निकले हैं, दोस्त की तरफ गए, वहाँ से वो नमाज के लिए जा रहे थे तो 4 मुसल्लह शख्स थे मोटरसाइकिल पे। जैसे उन्होंने गाड़ी टर्न किया तो 2 ने फ्रंट से उन पर फायर किया, 2 ने साइड से फायर किया, तो वो मौके पे ही उनकी हलाकत हो गई थी। थाना वारस खान पुलिस ने मकतूल के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। मुद्दाई मुकदमा ने पुलिस को बताया कि ढोक खब्बा के रिहायशी अफराद कत्ल के एक मुकदमे की पैरवी करने पर हाजी ताहिर खान से नाखुश थे, जिन्होंने मुबीना तौर पर साथियों के साथ मिलकर ताहिर खान को कत्ल किया। पुलिस तो बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। यहाँ इलाके का हमारा जो DSP है वो उनके गांव का है, वो उनकी पुष्पनाई कर रहा है, तो बिल्कुल पुलिस ताउन नहीं कर रही। उल्टा अब जो लोग हमारे साथ मुकदमे में हमारे साथ जाते हैं, थाने कचहरी जाते हैं, उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारी जान को ख़तरा है। मतलब जो केस के गवाह थे उनको भी डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हें भी मार देंगे। तो हमारे घर तक उनके बंदे आते हैं असला लेके, यहाँ लोगों को डराते हैं, तो हमारी जान को ख़तरा है।
वो आदि मुजरिम है, उनका काम ही ये है लोगों को कत्ल कर देना, मुंशियात के अड्डे चलाना, कब्जा करना, कब्जा माफिया, उनका यही काम है। मकतूल तैर खान के दोस्त भी कातलों को कैफे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरउम्मीद हैं। इनका कहना है कि अगर कातलों को गिरफ्तार न किया गया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अगर पुलिस ने फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार न किया तो फिर हम मजबूर होंगे कि जो हथकंडा इस मुल्क में आजमाया जाता है कि एहतजाज का है। हम तो पुरअमन रहने वाले लोग हैं, हम कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं और हम ये यकीन रखते हैं जमात इस्लामी रावलपिंडी और जमात इस्लामी पाकिस्तान कि हमें इंसाफ मिलेगा। मैंने अपने हाथों से उठाया है और हॉस्पिटल लेकर गए हम। साथ उमर अब्बासी साहब थे, राजा जफ़र साहब थे, अजहर साहब थे, हम साथी हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे चेकअप उन्होंने किया, उन्होंने कहा ये तो आधा घंटा पहले डेथ हो चुकी है इनकी। बहुत अच्छे दोस्त थे, गरीब परवर थे, गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का बहुत ख्याल करते थे। पुलिस के आला अफसरान मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से अपील की है कि कातलों को गिरफ्तार करके जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मेरी आला हुकाम से यही अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमारी जान को खतरा है। इनको जिस वक्त पुलिस रेड करने जाती है इनको कोई इन्फॉर्म कर देता है जी पुलिस आ रही है, ये दाएं बाएं फिरते रहते हैं, उस वक्त गायब हो जाते हैं और पुलिस वापस आके थाने बैठ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पुलिस इंटरेस्ट ले तो इनको गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस के लिए कोई काम करना अगर वो अपनी विल से चाहे तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 घंटे की मार हैं, ये सारे 2 घंटे में ये सारे थाने में बंद हों, लेकिन डिपेंड करता है कि पुलिस में कितना इंटरेस्ट लेगी। एसपी साहब रावल हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है मुझे, मेरी उनसे आगे 2 रोज़ ये लाहौर जाने से पहले बात हुई, तो वो तो खुद ज़ाती तौर पे इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन जब तक मुजरिमान ये गिरफ्तार नहीं होंगे तो हमें तो सुकून नहीं आएगा। शहरियों का कहना है कि अगर पुलिस संजीदगी का मुजाहरा करे तो कातलों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पुलिस की गैर संजीदगी से मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो सकते हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में होने वाले 2 साल कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। नाज़िमाबाद पुलिस ने मकतूल के खालाजाद भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बहन को मुसलसल तंग करने पर अपने कजन को कत्ल किया था। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। नाज़िमाबाद पुलिस की हिरासत में हथकड़ियों में जकड़ा ये नौजवान वासिफ है, जो नॉर्थ कराची का रिहायशी और गोश्त का काम करता है। उसे पुलिस ने असला समेत गिरफ्तार किया तो उसने इंकशाफ किया कि उसने 8 माह कबल अपने खालाजाद भाई नफीस को गोली मारी थी और वो जेर इलाज रहने के बाद 3 माह कबल दुनिया से रुखसत हो गया। गिरफ्तार मुलजिम वासिफ ने बताया कि मकतूल नफीस उसकी बहन को कई सालों से मुसलसल तंग कर रहा था। घर वालों और तमाम रिश्तेदारों ने मुतादिद बार समझाया, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। वो लड़का जो है ना हमारी घर के पर इज्जत पे यानी कि हाथ डाल रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था सिस्टर के साथ हमारी। ज़्यादातर फ़ोन मेरे पास ही आते थे, कभी किस नंबर थे कभी किस नंबर थे, कि कहने लगा कि मेरी शादी अगर यहाँ नहीं हुई तो मैं इसकी शादी कहीं होने भी नहीं दूंगा और मैं इसको भी मार दूंगा और मेरे बीच में कोई आया मैं उसको भी मार दूंगा। मुलजिम वासिफ ने बताया कि औरंगी टाउन में हमारे एक रिश्तेदार के घर दावत थी, वहाँ नफीस भी आ गया और जब हम वापस आ रहे थे तो नफीस मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गया। उस वक्त उसके पास पिस्तौल मौजूद था जो उसने मुझे थैली में रखकर दे दिया था। मुलजिम का कहना है कि उसने जब पिस्तौल निकाला तो अचानक फायर हो गया और गोली नफीस को जा लगी। ये सिवा एक शॉपर भी थी कपड़ों की थैली, तो उसमें ना इसने अपना सामान रख लिया। हम लोग भी रवानगी पे थे तो मुझे क्या लगा कि पहले मुझे स्टॉप तक के छोड़ के आ। जैसे ही गाड़ी मैंने स्टार्ट की ये मेरे पीछे नहीं बैठा, बोल रहा तू पीछे हो, ये थैली पकड़ और पीछे बैठ गया। फायर था या बम था पटाखा था, जैसे ही हो रहा तो इसने हबड़ दबड़ मचा दी। इसने बोला मेरी पिस्तौल निकाल। मैंने बोला भाई उन लोगों ने सामान में बैठ के रखी हुई है, तो ये ना ज़बरदस्ती पीछे हाथ यूँ करके ज़बरदस्ती निकालने लगा। अब ये यूँ करके निकालना, मैंने कहा रुक जाओ यार मैं दे रहा हूँ तुम्हारे को निकाल के। जैसे ही उसने मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा ना, अब मैंने तो निकाल के मैं यूँ कंधे के ऊपर से दे रहा था, मैं यूँ दे रहा था, तो ऐसे ही ट्रैगर दबा और इसके गोली लग गई। गिरफ्तार मुलजिम ने मजीद बताया कि मकतूल उसकी बहन की शादी के दौरान भी धमकियां देता रहा और शादी के बाद भी उसे मुसलसल फ़ोन करके तंग करता रहा। मुलजिम का कहना था कि नफीस जब जख्मी था तो उसे मेरे रिश्तेदार अस्पताल ले गए थे।
जहां वो 3 माह तक जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। और ये बात भी उसके साथ ही दफन हो गई थी कि उसको मेरे हाथों गोली लगी थी। वो अस्पताल गया, अस्पताल में भी बातचीत हुई। फिर उसके बाद मेरी वालदा की और इनकी अनबन हो गई। अम्मी बोल लगी, ये लोगों ने बोला कि ये तुम्हारे मसले मसाइल हैं। अम्मी ने बोला कि देखो ये तुम्हारा बच्चा, किसी ने हमला करा इसके ऊपर। 7-8 महीने के बाद फिर एकदम अचानक खबर आ गई सुबह तकरीबन 8 बजे का या 8:30 बजे का टाइम था कि नफीस का इंतकाल हो गया है। और उसकी वालदा ने बोला था कि भाई तुम में से कोई भी नहीं आना जनाजे में। नाज़माबाद पुलिस को जब गिरफ्तार मुलजिम ने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया तो औरंगी टाउन में 23 मार्च 2014 को नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी होकर हलाक होने वाले नौजवान के कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल नफीस के घर वाले डरे हुए थे कि मुलजिम उनके घर के किसी और फर्द को भी कत्ल न कर दे, जिसकी वजह से मकतूल की फैमिली ने इस बात को दबा दिया था। 3-4 महीने बाद घर पे हलाक हुआ है वो, लेकिन उसके घर वाले इतने खौफजदा थे कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती की कि उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये ज़ख्मी हुआ था और इसके बाद एक्सपायर हो गया, उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की इस वारदात में खातून समेत मजीद एक और शख्स मुलविस है, जिन्होंने कत्ल की मंसूबाबंदी की थी। मजीद तफ्तीश के बाद ही असल मुहर्रिकात सामने आएंगे। लईक और उसकी वाइफ वो प्लानिंग में शामिल हैं। फायर करने वाला भी है और फायर भी उसी के पिस्टल से किया, लेकिन जो पीछे प्लानिंग करके आ रहे थे वो लईक और उसकी मिसेज। कराची में कत्ल होने वाले ज्यादातर अफराद के कातिलों को नामालूम कहकर उनकी फाइल बंद कर दी जाती है, मगर उनमें से ज्यादातर कत्ल में उनके करीबी अजीज ही मुलविस होते हैं। कैमरामैन खालिद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। घरेलू झगड़ों के दौरान जब बात ज्यादा बढ़े तो नौबत कत्ल तक भी पहुंच जाती है, मगर गुस्सा कम होने के बाद कातिल को पता चलता है कि उसने कितना बड़ा जुर्म सरजद किया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।